सही बोला, कस के पकड़े चुरा के भाग भागा। तो गोपी ने कस के कन्या के हाथ को पकड़ा, तो कहां तो कन्या का कोमल कोमल हाथ, कहां गोपी का बड़ा भारी भारी हाथ है भी भारी भारी कहां भारी भारी हाथ। तो कस के जब हाथ को पकड़ा तो कन्या के हाथ में दर्द होने लग गया। कन्या कहने लगा, अरे तुझे हाथ ही पकड़ना है ना, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, ले दूसरा पकड़ ले, इसको छोड़ दे। गोपी का चला, दूसरा पकड़ा। कन्या ने अपने हाथ को छुड़वा लिया और आंगन में गोपी का पूरा ससुरा सो रहा था, उसका हाथ पकड़ा लिया। और गोपी तो घूंघट में थी, भैंस लाई, ससुर को भैंस लाई, सुने नहीं उसकी बिल्कुल भी। और इसका मैया बिना अपना घूंघट उठाया, अरे मैं किसको पकड़ लाई, ऐसे ऐसे गड़बड़ करता था। अखियां मलमल बनाना आयो, अखियां मलमल बनाना आयो, अखियां मलमल बनाना आयो, अखियां मलमल बनाना आयो, गोपी मन बचाए भैया तेरे बना मैया तेरे बना आंख चुरा कर एक बार गोप बालकों ने यशोदा मैया से शिकायत की, मैया कन्या ने मिट्टी खाई है। कन्या कहने लगा, मैया ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अर्थात मैंने तो ब्रजरज खाई है। अब आप कहेंगे मिट्टी में ब्रजरज में क्या अंतर है? रात और दिन का अंतर है। वो ब्रज की रज साधारण मिट्टी नहीं है, इसकी तुलना साधारण मिट्टी से नहीं की जा सकती है। जैसे कि
ये तुलसी का जो वृक्ष है, क्या इस तुलसी के वृक्ष की तुलना साधारण वृक्षों से की जा सकती है? ये साधारण वृक्ष है? नहीं, ये साधारण वृक्ष नहीं है। जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां, क्या उन नदियों की तुलना साधारण नदी से की जा सकती है? नहीं, वो साधारण नदियां नहीं है। इस प्रकार ब्रजरज की तुलना भी साधारण मिट्टी से नहीं की जा सकती है, वो साधारण मिट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां गोविंद के चरण पड़े हैं, वहां राधा रानी के चरण पड़े हैं। उनके चरणों के पड़ने पर उस मिट्टी का गुण बदल गया है। वो मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं रही है। चरणों के पड़ने पर मिट्टी का गुण बदल जाता है। महाभारत में पांडव जब लाक्षागृह के कांड से बच गए थे तो वन में छिपते फिर रहे थे। एक जगह पर कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, मेरी विवाह करने की इच्छा है, जाओ तुम किसी पुरुष को ले आओ। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारी ऐसी धर्मात्मा मां और उसके मन में यह कुविचार कैसे आया? महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया और उस स्थान की मिट्टी थोड़ी सी परीक्षण करने के लिए अपने साथ में ले ली और वो स्थान छोड़ दिया। थोड़ी दूर आगे गए, आगे जाके युधिष्ठिर कुंती से पूछते हैं, मां, आपने अभी अभी विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी, आपकी विवाह करने की इच्छा है? कुंती बोली, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरे मन में ये कुविचार क्यों आया? मैं 3 दिन तक अनशन करूंगी, 3 दिन तक प्रायश्चित करूंगी। महाराज युधिष्ठिर जो मिट्टी परीक्षण करने के लेके आए थे, थोड़ी सी चुपके से वहां डाल दी। कुंती का जैसे इस मिट्टी पर पांव पड़ा, कुंती कहने लगी, युधिष्ठिर, तुम अभी अभी विवाह की बात कर रहे थे ना, जाओ किसी पुरुष को ले आओ, मुझे विवाह करना है। युधिष्ठिर कहते, मां, आपने अभी अभी तो कहा था कि मुझे तो प्रायश्चित करना है, अनशन करना है। नहीं, वो कुछ नहीं करना, मुझे तो विवाह करना है। महाराज युधिष्ठिर ने वो स्थान फिर छोड़ दिया और वापस उसी स्थान पर आए जहां से वो मिट्टी लेकर के गए थे और उस स्थान का इतिहास लोगों से पूछने लगे कि इस स्थान का इतिहास क्या है। लोगों ने बताया, जिस स्थान की मिट्टी है, इस स्थान पर किसी जमाने में एक वेश्यालय हुआ करता था। यहां उन स्त्रियों के चरण पड़े हैं जो हमेशा काम वासना में डूबी रहती थी। जब कुछ स्त्रियों के चरण पड़ने पर उस मिट्टी का गुण बदल गया तो ब्रज में तो अनेकानेक गोप गोपिकाओं के चरण पड़े हैं जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम की सरिता बह रही थी। उनके चरणों के पड़ने पर उस मिट्टी का गुण बदल गया। वो मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं रही। इसलिए तो ब्रज में जाते हैं उस मिट्टी में लौटते हैं, अपने सारे शरीर पे लगाते हैं। यदि हमारे यहां कोई लौटने लग जाए मिट्टी में तो क्या कहेंगे? गधा है, गधा लौटता है, गधा है। वहां जाने वाला हर व्यक्ति ब्रज में लौटता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी बड़ी पवित्र है। गोविंद के चरणों के पड़ने पर, राधा रानी के चरणों के पड़ने पर, गोपी गोपिकाओं के चरणों के पड़ने पर वो मिट्टी का गुण बदल गया है। वो मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं रही है। हमारे अंदर भी भक्ति भाव को जागृत हो जाए, वो मिट्टी हमारे शरीर पर लगे तो। इसलिए तो उस ब्रज की महिमा को गाते संतों ने कहा है, ब्रज की रज है परम पवित्र
ब्रज की रज है परम पवित्र, बस यहाँ राधा रानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र, वास यहाँ राधा रानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र, वास यहाँ राधा रानी को। वास यहाँ राधा रानी को, वास यहाँ श्यामा वास यहाँ राधा रानी को, वास यहाँ श्यामा प्यारी को। ब्रज की रज है वास यहाँ राधा रानी को। सब तीरथ को बांधते हुए यहाँ राधा सबके वास निकले हुए यहाँ राधा। यज्ञ देखते भी आसलिए दिल ललचाया। यज्ञ देखी देखी आसलिए भक्त ललचाए। यहाँ वृक्ष बनने वाला नदी यशोदा को लाला। यहाँ वृक्ष बनने वाला नंद यशोदा को लाला। सब जगह प्रतिपालनियों को बिन नचाया। सब जग प्रतिपालनियों को बिन नचाया। सब जगह प्रतिपालनियों को बिन नचाया। सब जग प्रतिपालनियों को बिन नचाया। अमृत हुए नारी शादी, अमृत हुए नारी स्वाद, मिले सुख ब्रज की गारी को। अमृत होने नए स्वाद मिले सुख ब्रज की गारी को। गोविंद कहता है ये ब्रज की गाली सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत। ये ब्रज की संस्कृति गाली, आप बिना गाली की कोई बात ही नहीं करता, आप बात में गाली निकालते हैं। यदि हमारे कोई गाली निकाल दे तो क्या होवे? बाएं छड़ जाए तुरंत दो दो हाथ हो जाए उस समय। ब्रज में बिना गाली की बात नहीं करता, ब्रज की संस्कृति गाली। एक व्यक्ति ब्रज में जा रहा था, रास्ते में उसे कुछ लोग बैठे मिल गए। उसने उन लोगों से पूछा, भैया ब्रज यहाँ से कितनी दूर है? लोगों ने कहा, जहां तुझे गाली सुनने को मिल जावे समझना तो ब्रज में आ गया। थोड़ी दूर और आगे गया, रास्ते में और कुछ लोग बैठे मिल गए। उसने फिर उन लोगों से पूछा, भैया ब्रज यहाँ से कितनी दूर है? उन लोगों ने कहा, ससुर के तो देखे ना है। और कहा है प्रारंभिक गाली से तो ये भी कैसे भैया यही ब्रज है? तो पहले गाली निकाली ससुर के, इस बार आगे बात करें। ये ब्रज की संस्कृति गाली, और बिना गाली की बात नहीं करते। उस गोविंद के दिमाग में क्या बैठी, इसने ब्रज में जाकर के अवतार लिया। जब बात बात में गाली निकालते हैं, अरे जोधपुर में जाकर के अवतार लेना चाहिए, कितना मीठा बोलते हैं। जोधपुर भाषा बहुत मीठी है, बहुत बड़ा रस टपकता है। पधारो सा, विराजो सा, जीवन जीमो सा। जोधपुर में बोलते भी हैं तो लड़ते भी हैं तो मीठा मीठा लड़ते हैं, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते लड़ते हैं। जोधपुर एक घटना है, अभी जोधपुर कथा करके आए तो हमने वहां देखा, एक व्यक्ति छत पे खड़ा था और एक व्यक्ति नीचे सड़क पे खड़ा था, और दोनों आपस में लड़ रहे थे, उनमें बात युद्ध चल रहा था। तो नीचे जो सड़क पे खड़ा था, ऊपर वाले से कहता है, छत पे जो खड़ा उसको कहता है, आप नीचे पधारो सा, मारी जूती आप रे माथे माले बिराजे सा। अतः तू नीचे तू जूती से मारूंगा कैच करके। इतना सम्मानजनक शब्दों में उसने वहां जाके अवतार नहीं लिया, उसने वहां जाके अवतार लिया या बात बात में गाली निकालते हैं, क्यों? ऐसा कारण है। हमारी संस्कृति में और ब्रज की संस्कृति में रात और दिन का अंतर है।
हमारी संस्कृति हमें कहती है चाहे तुम्हारे अंदर प्रेम ना हो लेकिन ऊपर से प्रेम का दिखावा करो। चाहे तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है ऊपर से दिखावा करो। ऐसा ही होता है ना, हम घर में किसी जरूरी कार्य में व्यस्त होवे, कोई इमरजेंसी मीटिंग घर में चल रही होवे और उस समय किसी व्यक्ति ने आकर दरवाजे पर बेल बजा दी, उस बेल को सुनकर के दरवाजा खोलते हैं, सामने वाले को देख करके बड़ा प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, आइए साहब बधाई, ले जाके अपने ड्राइंग रूम में बैठाते हैं और साहब कैसे आना हुआ, हाँ पहले तो ये बताओ वो गर्म चलेगा या ठंडा चलेगा। बड़ा प्रेम का प्रदर्शन करने ऊपर से और अंदर ही अंदर मन में क्या कर रहे हैं कि दुष्ट कहीं का इस समय कहां से आ गया। हमारी संस्कृति कहती है चाहे तुम्हारे अंदर प्रेम ना हो लेकिन ऊपर से प्रेम का दिखावा करो, अर्थात बनावटी जीवन जीने को कहती है। लेकिन ब्रज की संस्कृति कहती है अंदर से खूब प्रेम करना लेकिन ऊपर से उसका दिखावा मत करना, ऊपर से गाली निकालना। इसे गोविंद कहता है मुझे ब्रज की गाली सुनने में बड़ा आनंद आता है। इसे कहता है अमृत हूँ मैं नहीं स्वादी, अमृत हूँ मैं स्वाद ब्रज की गाली हो